बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कंटूर इंटीग्रेशन पढ़नी है और कंटूर इंटीग्रेशन को यूज करके रियल इंटीग्रल्स को सॉल्व करना हमने सीखना है। सबसे पहले तो यह है कि कंटूर इंटीग्रेशन क्या होती है, इस पर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कंटूर इंटीग्रेशन ये होती है कि हम जो किसी कर्व के इलांग, किसी स्मूथ कर्व के इलांग किसी भी इंटीग्रल को, खासकर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं और फिर हम उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं उस कर्व की। तो फिर हम उसमें हमने एक रेजिड्यू थ्योरम है वो हम यूज करेंगे, उसकी भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रियल इंटीग्रल्स को कंटूर इंटीग्रेशन के जरिए कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है, टाइप 1 है, वो है कि आपके पास अगर इंटीग्रल इस फॉर्म का हो 0 to 2 पाई, देन जो इंटीग्रेंड हो वो हो फंक्शन ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा डी थीटा। ये आपके पास कोई भी इंटीग्रल है, ये रियल इंटीग्रल है क्योंकि साइन थीटा एंड cos थीटा और रियल फंक्शंस। तो और इसकी लिमिट 0 से 2 पाई है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए जो सबसे पहले हमारा तरीका है इसको कंटूर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का कि हमने एक कर्व सेलेक्ट करनी है जिसके लॉन्ग हम, तो 0 से 2 पर जो एंगल होता है सर्कल का होता है। इसको देखते हुए हम सर्कल वो कर्व सेलेक्ट करते हैं और सर्कल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनती है वो बनती है z = e आयोटा थीटा और इसकी लिमिट कहां से बनेगी? 0 से 2 पाई। ठीक है, देखें e आयोटा थीटा है हमारे पास। तो इसको अगर हम लगाएं दूसरी एरर फार्मूला से क्या बनेगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मीन x = cos थीटा होगा, y = sin थीटा। तो x = cos थीटा एंड y = sin थीटा आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 0 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो कर्व बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? यूनिट सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटूर क्या बन जाएगा? C is the यूनिट सर्कल। जब ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहले हमने d थीटा को dz की फॉर्म में लाना है। तो हमारे पास dz will be equal to e raised to the power iota theta into iota into dz, सॉरी d थीटा। अब हमने क्या करना है? डी थीटा को वैल्यू फाइंड करने, इसको इधर ले आए। तुम्हारे पास आ जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड ओवर, ये जाके डिवाइड हो जाएगा आयोटा ई थीटा, आयोटा थीटा। अब ई जो आयोटा थीटा क्या है? जेड है। ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास डी थीटा की वैल्यू बन जाएगी डी जेड ओवर आयोटा जेड। ये हमारे पास पहली सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी। तो हम इस इंटीग्रल में जहां जहां डी थीटा होगा उसकी जगह डी जेड ओवर आयोटा जेड लगेगी और 0 से 2 पाई लिमिट लेके क्या लेंगे? सी के रंग हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखें, cos थीटा हमारे पास होता है e raised to the power iota theta plus e raised to the power minus iota theta over 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखें जो e पावर iota theta किसके बराबर है? z के बराबर। तो e पावर माइनस iota theta will be equal to 1 over z। Therefore हम cos थीटा की जगह लिखेंगे, जहां जहां cos थीटा होगा हम लिख लेंगे 1 over 2 z प्लस 1 over z। क्लियर? सिमिलरली
जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिखते होते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा। ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है। तो इसलिए साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, अब दोबारा ई रेज पावर किसके बराबर है, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू जेड एंड ई पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर जेड, और साथ में क्या आ जाएगा इनटू 1 ओवर 2 आयोटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो हमारे पास जो इंटेग्रल बन जाएगा, लेट्स सपोज ये आई है, तो हमारे पास इंटेग्रल जो बन जाएगा, देन इंटेग्रल विल बिकम कंटूर इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, क्योंकि अब सब चीजें इन टर्म्स ऑफ जेड में आ गई हैं। और सी क्या है, कंटूर क्या, सर्कल क्या है, कंटूर क्या है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल कहां से होता है, 0 से 2 पाई होता है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी हमारे पास एक कंटूर इंटेग्रल बन गया। हमें पता है इस तरह कोई भी कंटूर इंटेग्रल हो तो वी कैन यूज दी काशीज रेसिड्यू थ्योरम टू इवेल्युएट दैट आई इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इनटू sum of all the residues. Clear? So integral will be equal to 2 pi iota into sum of all the residues. ये रेजिड्यू कहाँ होंगे, हमने इस फंक्शन के पोल्स निकालने हैं, और वो पोल्स जो इस यूनिट सर्कल के अंदर होंगे सिर्फ उन्हीं पे हम रेजिड्यू निकालेंगे, और उन रेजिड्यूज को सम करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। This will be the value of this integral. So this is how we evaluate real integrals by means of contour integration. हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, ताकि आपको चीजें ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझ आ सके। इसको अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लें, क्योंकि ये सारी सब्स्टिट्यूशन आगे इस्तेमाल होने वाली हैं। इसको मैं भी साफ कर रहा हूं, फिर अगला लिखता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन है इवैल्यूएट और प्रूव दैट 0 to 2 पाई cos of 2 theta over 5 plus 4 cos theta is equal to pi over 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमने प्रूफ करना है। तो देखें, इट इज ए फंक्शन ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, इसको हमें बनाना है, और लिमिट हुई 0 से 2 पाई है। तो हम वो जो भी हमने थोड़ी देर पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है लेट दिस इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई cos 2 थीटा ओवर 5 plus 4 cos थीटा डी थीटा, ये हमारे पास है। तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो हमारे पास क्या थी कि हम इसमें पुट करेंगे लेट z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं dz विल बी इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा थीटा इनटू आयोटा डी थीटा। तो यहां से हमारे पास डी थीटा आ जाएगा dz ओवर आयोटा थी z, क्योंकि e पावर आयोटा थीटा है z, आप कर भी चुके हैं। सिमिलरली यहां से cos थीटा हमें पता है कि किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 over 2 इंटू z प्लस 1 over z, और
साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस 1/z। ये हम अभी किया है, वही सब्स्टिट्यूशन हमने यहां पर इस्तेमाल करनी है। तो देखें ये कैसे सॉल्व हो सकता है। अब हमारे पास एक cos 2 थीटा है, इसको थीटा की फॉर्म में लाएंगे तो हमारे पास cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? देखें cos 2 थीटा जो है, cos थीटा हमारे पास है, हमारे पास cos 2 थीटा नहीं है, cos थीटा की सब्स्टिट्यूशन है, cos 2 थीटा की हमारे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं है। देखें cos 2 थीटा को मैं यूं लिख सकता हूं, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ e raised power iota 2 theta, because e power iota 2 theta can be written as cos 2 theta plus iota 2 theta, तो रियल पार्ट क्या बन जाएगा cos 2 theta। इट मीन्स कि ये जो इंटेग्रल है दिस इज द रियल पार्ट ऑफ, दिस इंप्लाइज दैट कि आई हमारे पास जो है ये बन जाएगा रियल पार्ट ऑफ 0 to 2 पाई, सॉरी, तो हमारे पास इंटीग्रल कंटूर बने, और कंटूर क्या बनता है यूनिट सर्कल, हम पहले कर चुके हैं। सो cos 2 थीटा हम लिखेंगे e पावर आयोटा 2 थीटा, ठीक है। सो एंड आपको पता है e पावर आयोटा थीटा किसके बराबर है, हमारे पास z के बराबर है, तो e पावर आयोटा 2 थीटा विल बी इक्वल टू z स्क्वायर। देयरफॉर cos 2 थीटा की जगह हम लिख देंगे रियल पार्ट, ठीक है ना। यानी ये जो हमारा इंटीग्रल है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई e रेज़ पावर आयोटा 2 थीटा ओवर 5 plus 4 cos, clear? So I will become real part of cos 2 थीटा क्या आ जाएगा, आयोटा 2 थीटा, और आयोटा थीटा की वैल्यू क्या बन रही है z स्क्वायर। आगे d थीटा की जगह क्या आएगा, dz ओवर आयोटा z, ये आ जाएगा dz ओवर आयोटा z होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 z प्लस 1/z, तो हम लिखेंगे प्लस 4 इंटू 1/2 cos थीटा क्या आएगा z प्लस 1/z। तो ये हमारे पास इंटीग्रल बन गया इन टर्म्स ऑफ z इज ए फंक्शन ऑफ z, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। देखें इसको सॉल्व 2 1 जा 2 2 जा हो गया। अब यहां पर देखें तो I विल बिकम रियल पार्ट ऑफ क्या, कंटूर इंटीग्रल, ये अभी z स्क्वायर रहने दें, z स्क्वायर इंटू dz ओवर आयोटा z ओवर, देखें ये बन जाएगा 5z, जब हम एलसीएम लेंगे ये 1z और 1 है, z एलसीएम z से मल्टीप्लाई हो गया 5z हो गया, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2 और होल डिवाइडेड बाय z, ये होल डिवाइडेड बाय है। अब इस z से ये z कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इंटीग्रल बनेगा वो बन जाएगा 1/, ठीक है, लिखता हूं मैं। सो इसको मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। देखिए जी ये हमारे पास है z स्क्वायर dz, ये आयोटा नीचे 1/आयोटा, तो पहले लिखें तो I विल इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1/आयोटा, ये आयोटा बाहर आ जाएगा 1/आयोटा इंटू कंटूर इंटीग्रल ऑफ
जेड स्क्वायर डी जेड ओवर नीचे क्या बनेगा 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2, ये हमारे पास है। अब हमने जो नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो दो नंबर जिनको प्लस करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 4 है, 4 और 1 है, तो 5z को हम ब्रेक कर देंगे 4 और 1 में। Therefore I will be equal to real part of 1 over iota sec, यहां पर क्या बनेगा z स्क्वायर ओवर 2z स्क्वायर प्लस 4z प्लस z प्लस 2 इंटू dz, ये हमारे पास आ गया। क्लियर? तो ये हमारे पास इंटीग्रल बन गया, इसको हमने सॉल्व करना। अब देखें इसमें से 2z कॉमन ले लें आप, 2z कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा रियल पार्ट ऑफ 1 ओवर आयोटा इंटू कंटूर इंटीग्रल ऑफ, ऊपर तो z स्क्वायर dz आ गया, नीचे देखें इनमें से 2z कॉमन, अंदर आएगा z प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, अंदर आएगा z प्लस 2। Therefore this can be written as I is equal to real part of 1 over iota into contour integral of z square dz over 2z plus 1 into z plus 2। क्लियर? अब हमने पोल्स निकालने हैं। इस फंक्शन के पोल कहां होंगे? विच विल बी जीरोज ऑफ दिस, यहां पर ये दोनों जीरो होंगे, वही पोल होंगे। ये जीरो कहां पे होगा? जहां z इज इक्वल टू -1/2 होगा, और ये जीरो कहां पे होगा? z इज इक्वल टू -2 होगा। तो इसको उस फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखते हैं I इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1 ओवर आयोटा इंटू कंटूर इंटीग्रल ऑफ z स्क्वायर ओवर, यहां से 2 कॉमन ले ले, 2 पहले ले ले, तो हमें बन जाएगा z प्लस 1 ओवर 2, जब जैसे 2 कॉमन लेंगे z प्लस 1 ओवर 2 बन जाएगा इंटू z प्लस 2 dz। तो ये हमारे पास इंटीग्रल बन गया, यानी रियल पार्ट ऑफ 1 ओवर 2 आयोटा इंटू कंटूर इंटीग्रल ऑफ z स्क्वायर dz ओवर z प्लस हाफ इंटू z प्लस 2। ये हमारे पास इंटीग्रल बन गया है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हमने रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व करना है। रेजिड्यू थ्योरम क्या है कि इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन ओवर इन कंटूर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इज इक्वल 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ द फंक्शन इन दैट कंटूर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अब इसके पोल्स निकालने। पोल्स कहां पे है? दैट इज इक्वल टू -1/2 एंड दैट इज इक्वल टू -2। उनमें से देखना है कि कौन सा पोल यूनिट सर्कल के अंदर लाई करता है। सो इसको अब लिख लें, फिर हम आगे करते हैं इसको। देखें हमारे पास जो इंटीग्रल बना है वो क्या है? इंटीग्रल हमारे पास बना है देखिए जी, हमारे पास इंटीग्रल बना है I इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आयोटा, इसका रियल पार्ट है, वैसे रियल पार्ट ऑफ, ये रियल पार्ट ऑफ दिस 1 over 2 iota into contour integral of z square dz over z plus half into z plus 2। इस फंक्शन नीचे फंक्शन है, ये जीरो कहां पे हो रहे हैं? एक्सप्रेशन ये -1/2 पे और ये z इक्वल टू -2 पे। देयरफॉर इसके पोल्स हैं वो कहां पे है? z इज इक्वल टू -1/2 पे एंड z इज इक्वल टू -2 पे। नो हियर f ऑफ z किसके बराबर है? f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर z प्लस हाफ
इंटू z प्लस 2, और c क्या है, c इज ए यूनिट सर्कल, सेंटर 0 0। तो f ऑफ z जो है, f ऑफ z हैज पोल्स, f ऑफ z हैज पोल्स at z is equal to -12 and z is equal to -2। देखिए -2 पे ये फंक्शन ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, -1/2। अब देखें z is equal to -2 इज आउटसाइड द कंटूर, क्योंकि यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल z mod is equal to, यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल ये z mod is equal to 1, ये यूनिट सर्कल है इक्वेशन की। z is equal to -2 है, z mod is equal to 2 is outside कंटूर, देयरफॉर वो तो कंटूर से बाहर हो गया, तो z, बट z is equal to -1/2 is only pole that lies inside unit circle। ठीक है, तो z is equal to -1/2 is the only pole that lies inside unit circle, therefore we have to find the residue at z is equal to -1/2। और दूसरी बात, ये कौन सा पोल है, ये सिंपल पोल है, बिकॉज इसकी पावर 1 है, अगर पावर कुछ और ज्यादा होती तो उतना हार्डर होता, इट इज सिंपल पोल। तो रेजिड्यू एट सिंपल पोल का फार्मूला क्या है वो अब हम देखते हैं थोड़ी देर में, इसको आप लिख लें, फिर में आगे चलते हैं। देखें जी, हमारे पास फंक्शन है ये, वी हैव टू फाइंड द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन। सो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन ये हमारे पास जी एट z is equal to -1/2, ये सिंपल पोल है, that will be equal to limit z tends to -1/2 z plus 1/2 into f of z, ये हमारे पास रेजिड्यू का फार्मूला है। द रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन एट सिंपल पोल इज इक्वल टू दिस। ओके, अब हमने f ऑफ z की जब वैल्यू पुट करनी है और उसकी लिमिट निकालनी है z टेंड्स टू -1/2 पे। ठीक है, देखें फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, ये z स्क्वायर वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो हमारे पास ये बन जाएगी लिमिट z टेंड्स टू -1/2 z प्लस 1/2 इंटू z स्क्वायर ओवर क्या आएगा, z प्लस हाफ इंटू z प्लस 2, ये हमारे पास आ गया। क्लियर, वी हैव यूज दी डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए सिंपल पोल। क्लियर, अब देखें z प्लस हाफ जैसे कैंसिल हो गया, अब लिमिट लगाएं तो हमारे पास बन जाएगा -1/2 स्क्वायर ओवर -1/2 प्लस 2, ये बन जाएगा 1/4 ओवर -1/2 प्लस हाफ इज 3/2, so this will be equal to 1/4 into 2/3, 2 1s are 2, 2s also is equal to 1/6। ओके, therefore हमारे पास इंटेग्रल क्या बन जाएगा, इंटेग्रल इज इक्वल टू, therefore इंटेग्रल इज इक्वल टू क्या था, 1/2 बाहर था, ये देखिए ये 1/2 बाहर था इंटू क्या था, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज, ये है फॉर्मूला, तो बनेंगे इंटू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ ऑल रेजिड्यू, एक ही है, वो कितना है 1/6, और इसका हमने क्या निकालना है, रियल पार्ट होगा। अगर आयोटा होगा तो वैसे ही खत्म हो गया, आयोटा से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा π/6, रियल पार्ट ऑफ π/6 इज आल्सो π/6, सो I इज इक्वल टू π/6, यही हमने प्रूव करना था और हमने यही
प्रूव कर लिया कि गिवन इंटीग्रल था, जो गिवन फंक्शन था क्या था, इंटीग्रल 0 से 2 पाई cos 2 theta over 5 plus cos theta is equal to pi over 6. We have proved it. Clear? So this is how you can use contour integration to evaluate very complex types of real integrals. यानी जो ऐसे इंटीग्रल जिनकी वैसे इंटीग्रेशन काफी मुश्किल होती है, अगर हम इसको कंटूर इंटीग्रेशन यूज कर लें तो that will be quite easy for us. So this is how contour integration helps us in finding the evaluating the real integrals. हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं. Question is, we have to prove that 0 to 2 pi cos square 3 theta d theta over 1 minus 2p cos 2 theta plus p square is equal to pi over 1 minus p plus p square over 1 minus p, where 0 is less than p is less than 1. Okay, p is some negative number. इसको हमने सॉल्व करना है. तो वही cos का फंक्शन है ये, इसको हमने सॉल्व करते हैं. देखें, ये स्क्वायर फंक्शन है. जब भी cos स्क्वायर हो हम डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करते हैं. तो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं. हमारे पास जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर है? इंटीग्रल इज इक्वल टू cos square 3 theta d theta over 1 minus 2p cos 2 theta plus p square, and we have to prove it equal to pi into 1 minus p plus p square over 1 minus p, where 0 is less than p is less than 1. Actually p is some number between 0 and 1. So इसको हमें सॉल्व करना है. तो हमारे पास ये डबल स्क्वायर है, इसका हमने डबल एंगल आइडेंटिटी लिखा है, जो बराबर होगा 1 प्लस cos 6 theta, because cos square is 1 plus cos 2 theta over 2. So this will be equal to 1 plus cos 2 theta over 2. ठीक है. और जो नीचे है ठीक है, नीचे बन जाएगा 1 minus 2p cos 2 theta plus p square d theta and 0 से 2 pi. या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, इस 2 अगर बाहर लिया हूं तो 1/2 बाहर लिख लूं और यहां पर ये लिख लें, तो ये भी बन सकता है. ये हमारे पास है इंटीग्रल. अब हमने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है किससे? बाय पार्ट्स, बाय मींस ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन. अब देखें, हम इसकी वही सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि बेसिकली इसको अगर मैं लिखूं, देखें, e पावर आयोटा 6 थीटा is equal to cos 6 theta plus iota sin 6 theta. So if we have to find real part of e power iota 6 theta, then this will be equal to cos 6 theta. This means इस cos 6 theta की जगह मैं real part of iota e raised to iota 6 theta लिख सकता हूँ. ठीक है. So this integral is actually real part of 1/2 into 0 to 2 pi into 1 plus e raised to power 6 iota theta over 1 minus 2p cos 2 theta plus p square.
इसको मैं यूं लिख सकता हूं। सो एक्चुअली आई हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस इंटेग्रल। ठीक है, तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर z को e रेज़्ड पावर आयोटा थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि e पावर आयोटा 6 थीटा will be equal to z power 6, and similarly with the cos 2 theta. So इसको हमने सॉल्व करना है यार, क्लियर। अब आगे चलते हैं। cos 2 थीटा जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है e पावर आयोटा 2 थीटा प्लस e रेज़ टू माइनस आयोटा 2 थीटा ओवर 2। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर बन जाएगा 1/2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, बिकॉज z किसके बराबर है? e पावर आयोटा थीटा। z स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा? हमें 2 आ जाएगा, तो माइनस के लिए 1 ओवर कर देंगे, तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर। ये सारी सब्स्टिट्यूशन ऐसे पुट करें तो हमारे पास जो इंटेग्रल बनता है गिवन, वो क्या बनता है वो हम देखते हैं। देन इंटेग्रल विल बिकम रियल पार्ट ऑफ 1/2 इंटू कंटूर इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस, देखें z पावर 6 बन जाएगा जी, z पावर 6 बन जाएगा जी, और c क्या है? c यूनिट सर्कल है, ओवर 1 माइनस 2p इंटू 1/2 cos 2 थीटा इज दिस z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एल इंटू dz किसके बराबर है? d थीटा किसके बराबर है? dz ओवर आयोटा z। ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। ये इसको I1 कह देता हूं मैं कुछ, लेट I1 इज इक्वल टू कंटूर इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस z6 ओवर, देखिए ये z स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करें इधर तो ये बन जाएगा 1 माइनस p इंटू जेड स्क्वायर माइनस p ओवर z स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इंटू z, और ये आयोटा भी बहन लेने वाला है। इसको सिंप्लीफाई करें, z स्क्वायर एलसीएम लें तो I1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर आयोटा, आगे क्या आएगा? कंटूर इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस z पावर 6 ओवर, ये क्या बनेगा? z स्क्वायर माइनस p z4 माइनस p प्लस p स्क्वायर इंटू z स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई z। क्लियर? ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे? इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से p स्क्वायर
पी जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, पी जेड स्क्वायर, अंदर क्या आएगा, यहाँ से जेड स्क्वायर और यहाँ से 1 इनमें से, ठीक है, पी, ठीक है, गुड। तो I1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर आयोटा कंटूर इंटेग्रल ऑफ, मैं लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पर, यहां पर आएगा 1 प्लस जेड पावर 6 ओवर, इन दोनों में से मैंने लिखा पी स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या आएगा, माइनस कॉमन लेने ताकि ये बस हो जाए, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ से पी भी कॉमन है, पी यहाँ से आएगा जेड स्क्वायर और माइनस पी प्लस 1 कॉमन, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लें, अंदर आएगा जेड स्क्वायर माइनस पी इंटू डी जेड, यहाँ भी डी जेड सबके साथ है और साथ में होल मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जेड। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, so I will be equal to 1 over iota contour integral of 1 plus z6 over z कॉमन ये वाला, और इन पहले आएगा z स्क्वायर माइनस पी इंटू 1 माइनस पी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ये हमारे पास इंटेग्रल आ गया, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल शेप ऑफ इंटेग्रल, ये हमने इवेल्युएट करना है। देखें अब इसमें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखें ये जो z है, सो हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसके हमने पोल्स फाइंड करने हैं। तो ये फंक्शन नीचे वाला ये जो नंबर है, ये टर्म 0 होगी प्लस माइनस अंडर पी पे, और ये 0 होगी प्लस माइनस 1 ओवर पी अंडर रूट। अब चूंकि p की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, इसलिए 1 ओवर p जो होगा वो 2 से 1 से बड़ा हो जाएगा, इसका अंडर रूट 1 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए दिस विल लाई आउटसाइड द कंटूर, देयरफॉर ओनली कंटूर पोल दैट लाई इनसाइड द कंटूर इज प्लस माइनस अंडर रूट p। तो इस फंक्शन को हम लिखेंगे z इंटू, जब हमारा फंक्शन ये बना था पीछे, z इंटू 1 प्लस z6 ओवर, इसकी जगह हम लिखेंगे z प्लस पी अंडर रूट इंटू जेड माइनस पी अंडर रूट, इसको ऐसे लिखने दें। तो अब हमने इसके रेजिड्यू निकालने। फर्स्ट वी फाइंड दी रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट प्लस पी अंडर रूट। प्लस पी अंडर रूट के लिए जो कि दोनों सिंपल पोल हैं, तो ये भी सिंपल पोल है पहला भी, तो यहां पर निकालने के लिए इसको लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू अंडर रूट पी इंटू जेड माइनस अंडर रूट पी इंटू जेड, फंक्शन क्या है z इंटू 1 प्लस z6, और ये मैंने कहा अभी आपको कि z स्क्वायर माइनस पी को z माइनस अंडर रूट पी और z प्लस अंडर रूट पी लिख लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस वाला, प्लस में बाकी बचेगा, ये चीज बचेगी, इसे मैंने वैल्यू पुट करनी, z की जगह अंडर रूट पी आ गया प्लस 1 प्लस z की जगह अंडर रूट पी ओवर 6 पावर 6, जहां पर नीचे भी z की जगह अंडर रूट पी आ गया प्लस अंडर रूट पी इंटू 1 माइनस ये पी z स्क्वायर, पी के बराबर है तो पी इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रेजिड्यू आ जाएगा। सिमिलरली जब माइनस लिखेंगे तो हम हमारे पास z माइनस z टेंड्स टू माइनस पी अंडर रूट के लिए हम इसको z प्लस पी अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस से फिर माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कंटूर दोबारा रेजिड्यू वही आ जाएगा जो पहले हमारे पास आया था प्लस पी अंडर रूट के लिए।
ठीक है, और दोनों कंटूर निकाल लिए। अब हमने इंटेग्रल निकालना है। इंटेग्रल हमारे पास क्या है? इंटेग्रल हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ 1/2 इंटू 1 I1 क्या है? 1/i इंटू दिस फंक्शन। साथ किया हमने पीछे, अब हमारे इसको सिंप्लीफाई किया, हमने ये कर लिया था। अब हमारे पास ये किसके बराबर होगा? 2 पाई आयोटा I1 विल बी इक्वल टू 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यू, ये पहला रेजिड्यू और ये दूसरा रेजिड्यू, 1/i, ये वाला यहाँ पर आ गया। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, ऐड होकर 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस पी क्यूब हो जाएगा, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बन जाएगा 1 प्लस पी क्यूब ओवर 1 माइनस पी क्यूब। ये हमारे पास I1 आ गया। तो I क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1/2 इंटू दिस फंक्शन I1। देयरफॉर अब हमारे पास ये आ जाएगा रियल 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, रियल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू इटसेल्फ बिकॉज दिस इज रियल नंबर। अब 1 प्लस पी क्यूब पे फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और 1 माइनस पी स्क्वायर पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो ये बनेगा 1 प्लस पी इंटू 1 माइनस पी, और ये बनेगा 1 प्लस पी इंटू 1 माइनस पी प्लस पी स्क्वायर। 2 पाई ऐसे ही आएगा साथ में नीचे। अब देखिए 1 प्लस पी 1 प्लस पी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो इंटीग्रल आ जाएगा उसकी वजह जाएगी पाई इंटू 1 माइनस पी प्लस पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस पी। और यही हम देखें प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव्ड दैट इंटीग्रल ऑफ इन द लिमिट 0 to 2 पाई ऑफ cos स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर लिया है। और क्या हमने प्रूव किया है कि वी हैव प्रूव्ड दैट इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई cos स्क्वायर 3 थीटा ओवर 1 माइनस 2 पी cos 2 थीटा प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 1 minus p plus p square over 1 minus p with the condition that 0 is less than p, p is less than 1. So this is how you use the contour integration to evaluate the real integrals. So students, आज का लेक्चर यहाँ तक मैं खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम इसके सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पे टाइमली मिलते रहें। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फॉर यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।